नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम अलंकार लेकर आए हैं, जिसके प्रश्न विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी ऊर्जा के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं अलंकार, इसकी परिभाषा। अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार से अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकार शब्द का जो अर्थ होता है वह वस्तु जो सुंदर बनाए या सुंदर बनाने का साधन हो। अलंकार शब्द का अर्थ है वह वस्तु जो सुंदर बनाए या सुंदर बनाने का साधन हो। साधारण बोलचाल की भाषा में हम क्या कह सकते हैं? आभूषण को अलंकार कह सकते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में हम आभूषण को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से नारी के शरीर की शोभा बढ़ती है, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से कविता की शोभा बढ़ जाती है। तो आचार्यों ने भी इसके बारे में मत दिया है। जो विभिन्न कवि हैं उन्होंने भी बताया है। तो आचार्यों ने अलंकार के लक्षण इस प्रकार बताए हैं। पहला क्या बताया है? कथन के असाधारण या चमत्कारपूर्ण प्रकारों को अलंकार कहते हैं। दूसरा बताया है, उन्होंने परिभाषा क्या बताया है? शब्द और अर्थ का वैचित्र्य अलंकार है। अगला है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। फिर अगला है, काव्य की शोभा की वृद्धि करने वाले शब्दार्थ के अस्थिर धर्मों को अलंकार कहते हैं। ये हमारे आचार्यों के अनुसार था इसकी परिभाषा। वास्तव में अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न न करके वर्तमान शोभा को ही बढ़ाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अलंकार अस्थायी शोभा नहीं बढ़ाता है, बल्कि जो वर्तमान शोभा है उसको बढ़ाता है। इसलिए आचार्य विश्वनाथ के शब्दों में अलंकार शब्द का स्वरूप काव्य के अस्थिर धर्म है, और ये भाव और रसों का उत्कर्ष करते हुए वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाते हैं जैसे हार आदि आभूषण नारी की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। कहने का मतलब है कि कोई नारी ऐसे ही सुंदर नहीं लगती है। जब वह अपने गहनों से अपने आप को सजाती है तो वह पहले की अपेक्षा और ही सुंदर बन जाती है। वैसे ही कोई भी काव्य हो, उसकी शोभा तभी बढ़ती है जब उसमें चार चांद लगाए जाते हैं, अर्थात जब उसके शब्दों के द्वारा, अर्थों के द्वारा उसकी शोभा बढ़ाई जाती है। चलिए अलंकार के भेद के बारे में जान लेते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? शब्दालंकार। दूसरा होता है अर्थालंकार। तीसरा कौन सा अलंकार होता है? उभयालंकार। तो दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और शेयर करते रहिए जिससे हमारे चैनल से वो जुड़ें और लाभान्वित हों। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक भी किया करते रहिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। चलिए इसी कड़ी में पहला देखते हैं। पहला अलंकार है शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? काव्य में जहाँ शब्द विशेष के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार किसे कहते हैं? काव्य में जहाँ शब्द विशेष के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, अर्थात सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। मतलब शब्दों से जहाँ काव्य की शोभा बढ़ जाती है या उसके जो है प्रयोग से उसकी सुंदरता में और ज़्यादा चार चांद लग जाता है, तो वहाँ शब्दालंकार होता है। हिंदी के प्रमुख शब्दालंकार निम्नलिखित हैं। इसी कड़ी में देख लेते हैं। पहला अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, इसके भी कई भाग हैं, लेकिन हम पहले अनुप्रास अलंकार की परिभाषा जानते हैं।
तो इसके प्रश्न भी हमारे परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। और ये छोटी कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में सबके लिए उपयोगी है, इसलिए ये हर वर्ग के बच्चे देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या किसी सिलेबस से जो है पढ़ रहे हों, तो वह उनके लिए उपयोगी है। चलिए देखते हैं, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा जान लेते हैं। जिस रचना में किसी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने से चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। बार आवृत्ति होने का मतलब कि बार बार आए, वही शब्द बार बार आए, तो वहाँ पर उस शब्दों के चमत्कार होने से वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। कहने का मतलब है किसी भी रचना में किसी भी वर्ण की एक से, वर्ण मतलब अक्षर, तो उससे जो है हमारी आवृत्ति जब बार बार होती है तो उसके चमत्कार से जो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये किसके भेद थे? शब्दालंकार के। तो उदाहरण जान लेते हैं। पहला उदाहरण दिया गया है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यह बहुत ही चर्चित है, जो कि हम छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यह अक्सर परीक्षा में पूछे जाते, जितने भी उदाहरण इसमें दिए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, तो बिना स्किप किए हुए जो इसको देखते रहिए। दूसरा उदाहरण दिया गया है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इसी कड़ी में अगला है, रघुपति राघव राजा राम। इसमें यह है कि चार, यहाँ चा वर्ग की जो चा अक्षर है उसकी आवृत्ति बार बार हुई है। देखिए जैसे यहाँ चा, यहाँ भी चा, यहाँ भी चा। कहने का मतलब जहाँ एक ही वर्ण, क्या कह रहा है, जहाँ किसी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, तो एक से अधिक बार हुआ है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। उसी प्रकार से अगला है, ता वर्ग की ज़्यादा है, जैसे ता अक्षर की, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ पर ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। इसमें चा वर्ण की, इसमें ता वर्ण की। और इसमें रघुपति राघव राजा राम, रघुपति में रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। चलिए इसी कड़ी में हम अगला अलंकार देखते हैं। अगला अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार। चलिए इसकी भी परिभाषा हम जान लेते हैं। जहाँ शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। कहने का मतलब यहाँ है कि शब्द बार बार आए लेकिन उसके अर्थ, आवृत्ति जो होता है एक से अधिक बार हो लेकिन उसके अर्थ भी अलग अलग हो। ये नहीं कि एक ही जो है, जो आवृत्ति हो रहा है कि सेम अर्थ सबके हों, नहीं, उसके अर्थ भी अलग अलग हों, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। फिर से देख लेते हैं। जहाँ शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। पहला उदाहरण दिया गया है, काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें क्या बताया गया है, घटा दो बार आया है लेकिन इसके अर्थ भिन्न है। पहले घटा का क्या अर्थ बताया गया है, इसमें काले बादलों का समूह। पहले घटा का क्या अर्थ बताया गया है, काले बादलों का समूह, और दूसरे घटा का अर्थ बताया गया है कम होना। ठीक है, तो इसमें जो है शब्द तो एक से अधिक बार आए हैं लेकिन इसके अर्थ भी अलग अलग हैं। घटा दो बार आया है, पहले घटा का अर्थ है, पहले घटा का अर्थ है काले बादलों का समूह और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। चलिए आइए देख लेते हैं अगला उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए जग
या पावे बौराए। यह भी बहुचर्चित उदाहरण है। यह भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। चाहे जो एक दिवसीय परीक्षा हो तो अलंकार से प्रश्न आते हैं उसमें, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सरल क्वेश्चन में ही गलती करते हैं, क्योंकि हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये तो हमें आता है, इसको हमें देखने की क्या ज़रूरत है। तो इस वजह से हम जो है कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हम गलत ऑप्शन चूज कर बैठते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो हम बाद में पछताते भी हैं। इसलिए सरल क्वेश्चन को भी उतने ही महत्वपूर्ण ढंग से देखिए जितने कि कठिन, क्योंकि इंसान कभी कठिन प्रश्नों से जो है सफलता को नहीं जो है दूर करता है, बल्कि जो सरल क्वेश्चन होते हैं उससे वो सफलता से दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये तो हमको आता है, तो क्यों हम पढ़ें। इसलिए दोस्तों, हर प्रश्नों को उतना ही महत्व दीजिए जितने सरल हों या कठिन। चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं। इसमें भी एक कनक का अर्थ धतूरा है और एक कनक का अर्थ सोना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण दिया गया है। माला फेरत झुक गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। तो यहाँ पर पहले मन का क्या अर्थ दिया गया है? माला का दाना। और फिर दूसरे मन का क्या अर्थ दिया गया है? मन की बात। पहले मन का क्या अर्थ दिया गया है? माला का दाना। तो यहाँ पर माला का दाना अर्थ दिया गया है और दूसरे मन का अर्थ है कि मन की बात। उसी प्रकार से फेरत जो है फेर 2 बार आया है, एक फेर पहली लाइन में आया है, दूसरा दूसरी लाइन में। तो पहले फेर का अर्थ है चक्कर और दूसरे फेर का अर्थ है घूमना। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे का क्वेश्चन। आगे क्या है? अगला अलंकार है हमारा श्लेष अलंकार। चलिए इसकी भी परिभाषा जान लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको समझ में आ रहा है और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी हमारे इस वीडियो से जुड़े, हमारे चैनल से जुड़े और लाभान्वित हों। तो चलिए देखते हैं हम अगला अलंकार श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। जहाँ एक ही बार प्रयुक्त हुए शब्द से एक ही स्थान पर 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही बार शब्द आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। शब्द एक ही बार आए लेकिन वह अलग अलग अर्थों में प्रयोग हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? श्लेष अलंकार। और स्पष्ट करने के लिए हम उदाहरण देख लेते हैं। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। तो यहाँ पर जो है वारे शब्द आया हुआ है, तो यहाँ 2 अर्थों में उसका लगाया गया है अर्थ। पहला जो है अर्थ लगाया गया है लड़कपन। बारे शब्द हमारा कितनी बार आया है? 1 बार आया है, लेकिन इसका अर्थ हमारा 1 से अधिक बार निकला है। एक ही बारे का 1 से अधिक अर्थ निकला है। पहले बारे का जो है मतलब है लड़कपन के संबंध में बताया है, और दूसरा बारे का अर्थ जो है जलाने के संबंध में बताया गया है। लड़कपन का मतलब होता है कि जैसे जब कुल में, कहने का मतलब रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो दीपक की गति होती है, अर्थात जो कुल का दीप होता है, अगर वो कपूत निकल गया, अर्थात दुष्ट निकल गया, बुरा निकल गया, तो वह जो है क्या करता है? अपने घर को बेकार कर देता है, नष्ट कर देता है, अपने परिवार को बेकार कर देता है। और उसी तरह से जो है जलाने के अर्थ में है, कोई भी दीपक हो वो जो है ज़्यादा तेज़ी से जलेगा तो जल्दी जो है उसका जो बारे उजियारो कर, कहने का मतलब कि यदि वह जो है
जो लौ निकलता है उसका, यदि वह बच्चा अच्छा है इस अर्थ में, और यदि दीपक तेजी से जलता है तो उजाला करता है, और वह जल्दी से बुझ करके अंधेरा भी फैला देता है। तो यहाँ पर बारे का अर्थ जो निकल रहा है लड़कपन के अर्थ में निकल रहा है, और दूसरा अर्थ जो निकल रहा है जलाने के अर्थ में। और बढ़े का अर्थ है बड़ा होने से भी है, और बढ़े का अर्थ बुझ जाने से लगाया गया है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं उदाहरण। अगला है रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी का अर्थ जो है 3 अर्थों में लगाया गया है। पहला क्या बताया गया है, पानी का जो अर्थ होता है, एक जिसका पानी चला जाता है, जैसे इज्जत से लगाया गया है, उसका अर्थ पानी का मतलब इज्जत भी कह सकते हैं। और मोती के अर्थ में यदि लिया जाए तो जो है उसकी चमक से है। और फिर जो है पानी गए न मोती मानुष चून, मतलब मोती के अर्थ में लगाते हैं उसका अर्थ तो उसकी चमक से होता है, और मनुष्य के अर्थ में लगाते हैं तो उसका अर्थ जो है पानी मतलब इज्जत होता है। और चूने के अर्थ में लगाते हैं तो मतलब चूना नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, मतलब मर जाता है। तो ये चूना तभी तक जो है शोभित होता है जब उसके अंदर पानी होता है, और मनुष्य तभी शोभित होता है जब उसकी इज्जत बनी रहती है, और मोती तभी अच्छा लगता है जब उसकी पालिश और चमक बरकरार रहती है, तो मोती तभी सुंदर दिखती है। तो इसमें भी हमारा कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है दोस्तों, श्लेष अलंकार है हमारा। चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं। मंगल को देखी पट देत बार बार है, मंगल को देखी पट देत बार बार है। इसमें पट का अर्थ क्या दिया गया है, वस्त्र, वस्त्र के जो है अर्थ में दिया गया है। पहला जो अर्थ दिया गया है किसके विषय में बताया गया है, वस्त्र के विषय में बताया गया। पहला क्या दिया गया है, किसी याचक को देखकर बार बार वस्त्र देने के अर्थ में लगाया गया है। और दूसरा अर्थ लगाया गया है किसी याचक को देखते ही दरवाज़ा बंद कर लेना। यहाँ पट का अर्थ, पहले पट का अर्थ वस्त्र से लगाया गया है और दूसरे पट का अर्थ दरवाजे से लगाया गया है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों अगला अलंकार हमारा कौन सा है। अगला अलंकार वक्रोक्ति अलंकार। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हम किस चीज़ के भेद पढ़ रहे हैं, शब्दालंकार के भेद पढ़ रहे हैं, कि जिसका जो है शब्दों के माध्यम से इसकी शोभा बढ़ जाती है। तो हम शब्दालंकार के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा। जहाँ कथित का ध्वनि द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्र धन उक्ति, यह जो है 2 शब्दों से मिला है, वक्र धन उक्ति। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, उक्ति मतलब कहावत, जिसकी कहावत या जिसका कथन टेढ़ा मेढ़ा हो अर्थात वह विपरीत हो, तो उसी को हम वक्रोक्ति कहते हैं। इसका अर्थ भी दिया गया है टेढ़ा मेढ़ा कथन या उक्ति की विचित्रता। कहने का मतलब कि जहाँ पर कहा कुछ और जाता है, इंसान उसको समझ कुछ और लेता है। तो उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर लेते हैं। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम्हीं उचित तप मोकहु भोगू। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ रामचंद्र जी के प्रति सीता जी का सामान्य कथन है कि मैं सुकुमारी हूँ और आप बन के योग्य हैं, आपको बन जाना चाहिए तथा मुझे घर में रहना चाहिए। पर यह सामान्य उक्ति ना होकर विशिष्ट या विचित्र उक्ति है। वस्तुतः सीता के कथन से अन्य भाव ध्वनित होता है, अर्थात सीता इसके
विपरीत स्वयं भी बन जाना चाहती है। कहने का मतलब यहाँ पर जो चीज़ कहा जाता है उसका जो वह भाव ना हो करके अलग भाव होता है। यहाँ पर जो है सीता जी राम जी से कह रही हैं कि आप तो बन जाने के योग्य हैं और मैं तो सुकुमारी हूँ, मुझे घर में रहना चाहिए। लेकिन इसकी उक्ति क्या है, जो कहावत क्या है, इसका विशिष्ट अर्थ क्या है कि वह कहना चाहती हैं कि मैं भी बन जाना चाहती हूँ, यह वह कहना चाहती हैं। तो को तुम हो घनश्याम है घनश्याम अहो कितहूँ वर्षो चित चोर कहावत हम तो जहाँ जाहूँ जहाँ है घन सरसों। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ पर घनश्याम कह रहा है को तुम हो घनश्याम है। घनश्याम का मतलब यहाँ अंधेरा से लगाया गया था श्री कृष्ण के बारे में जो गोपियाँ कह रही हैं। घनश्याम अहो कितहूँ बरसो चित चोर कहावत हैं हम तो जहाँ जाहूँ जहाँ है घन सरसों। यहाँ भी जो है कौन सा अलंकार है दोस्तों, वक्रोक्ति। यहाँ भी जो है विचित्र कहावत है, इसलिए यहाँ पर भी वक्रोक्ति अलंकार है। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।